अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल इंतहाए इश्क पार्ट नंबर 33 आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। लिसनर्स, अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार जरूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और हाँ, चलते चलते बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट पार्ट आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं पार्ट नंबर 33 की तरफ। तेनू तकदे क्यों नैन ज्यादा, मेरे दिल नू नहीं लगदा गवारा। तेरी नजरा मैं लख लख उतारा, तेनू सब तू मैं दूर छुपावा। मेरी हस्ती भी तू, मेरी मस्ती भी तू, मैं प्यार दा मंतर पुकारा तेरा। इश्क लबदा विच हजारा, ऐ नहीं लबदा विच बाजारा। तेनू दुनिया तू दूर छुपावा, के रब सोने दा शुक्र गुजारा। मुख तकदा रवां बस, फिर बस ना करा, मेरे मुक जान सा मैं उफ न करा। नाज़ली ने तैयार होकर घड़ी पर नजर डाली। सुबह के 10 बज रहे थे। आज माँ नूर और शहरियार का वलीमा था। वो जाना नहीं चाहती थी, पर नूर ने जिद बांध ली कि वो जरूर आए, इसलिए वो न चाहते हुए भी तैयार होगी। उसे अंगूरी लॉन्ग फ्रॉक पहनी थी जिस पर सफेद काम हुआ था। स्याह बालों की चुटिया बनाई थी जिसमें कुछ लटें निकलकर गुलाबी गालों को छू रही थी। कपड़ों का हम रंग सर दुपट्टा शाने पर फैलाए डाला था और पर्स थाम कर कमरे से बाहर निकली। हाल में आई तो हाशिम को अपना मुंतजिर पाया। वो नेवी ब्लू सूट में तैयार खड़ा था। अब यहाँ क्यों खड़े हैं? नाज़ली ने उनकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। गांव के लिए निकलना है ना? वो उसकी आंखों में देखकर बोला, मैं तो ड्राइवर के साथ जाऊंगी। वो दुपट्टा सर पर लेते हुए बोली, जी मैडम जी, मुझे मालूम है तुम्हारी गाड़ी आगे और पीछे पीछे मेरी गाड़ी होगी। वो संजीदा से कहता उसे देखने लगा जो एकदम उसका चेहरा उठाकर अपनी तरफ हैरत से देख रही थी। दुपट्टे के हाल में उसका चेहरा चमक रहा था। नीली आंखें हीरे की मानित जगमगा रही थी। कल का सारा दिन हाशिम का ऑफिस में ही गुजरा था और रात को जब वो लौटा तो नाज़ली सो गई थी, इसलिए उसे डिस्टर्ब नहीं करना था। उस दिन हवेली से लौटने के बाद वो आज उसे नजर भर के देख रहा था। क्यों हैरान हो रहे हो यार? इतनी प्यारी हो बीवी को कौन काफिर अकेला छोड़ेगा? वो दिलकशी से मुस्कुराया। तो क्या इस दिन? नाज़ली कहते कहते रुकी। जी बेगम, उस दिन भी गांव में दाखिल होने तक मैं तुम्हारे साथ ही था। उसने सीने पर हाथ बांधे। उस दिन भी गांव जाते वक्त वो अपनी गाड़ी उनके पीछे पीछे आ रहा था, पर जब वो लोग गांव में दाखिल हुए तो उसने बिलावल को दूसरे गांव के लड़कों के साथ झगड़ा करते देखा तो रुक कर उनकी तरफ भागा और उन्हें उनका झगड़ा खत्म करवाया। उसे अपने मामले में आता देखकर बिलावल गुस्से से वहां से चला गया। वो दोनों भाई उनके अब्बा हजूर हर किसी से पंगा लेना अपना फर्ज समझते थे। वो जानता था कि बाबा ने उन्हें भी शादी पे इनवाइट किया था, पर छोटी हवेली में कोई नहीं आया था। हाशिम की नजर में तो ये अच्छा ही था, क्योंकि अगर वो वहां कोई आता तो गड़बड़ का खतरा जरूर होता, जो वो कहीं नहीं जाता था। नाज़ली का मोबाइल रिंग होने लगा। हाशिम एकदम सोचों से चौंका था। नाज़ली पर्स से मोबाइल निकाल रही थी। मोबाइल स्क्रीन पर नजर डाली तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। हान बाबा की कॉल आ रही थी और उसने कॉल पिक की थी कि वो पूछने लगी, आप आ रही है ना? उसके सवाल पर नाज़ली के लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई। हाशिम खामोशी से उसके चेहरे पर नजर टिकाए खड़ा था। शायद वो उसकी मौजूदगी को फरामोश कर चुकी थी। जी हाँ दोस्त, मैं आ रही हूँ, वो नरमी से बोली। ड्राइवर को भेज दो। नहीं, वो पूछ रहे थे। नहीं, मैं अपने ड्राइवर के साथ आ रही हूँ, आप फिक्र न करें। उसके लहजे में मोहब्बत थी। अच्छा नहीं, अपनी अमजान से बात करें, कुछ कह रही हैं आपसे। खान बाबा ने मुस्कुराकर फिर मोबाइल अमजान को दिया और नाज़ली बचा। अमजान के इतने प्यारे अंदाज में पुकारने पर आंखों में सितारे टिमटिमाने लगे। जी अमजान, नाज़ली के लहजे में मिठास उतरी थी। जल्दी से आ जाएं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। जी अमजान, बस निकल रही हूँ, नाज़ली ने मुस्कुरा कर कहा। वो इतने दिनों से इनसे बातें करने लगी रही और हाशिम उसके इस प्यारे अंदाज को दिल में उतारने लगा। उसने मोबाइल कान से हटाया। नाज़ली, हाशिम ने लगन से पुकारा। नाज़ली मोबाइल पर इसमें डाल रही थी। आओ यहाँ, हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। क्या? नाज़ली ने नासमझी से चौंक कर सर उठाया। यहाँ आओ, दोहराया गया।
क्यों? नाजरी ने मशकूक नजरों से उसे देखा। आओ तो यार, उसने अपने अल्फाज पर जोर दिया। नाजरी ने कुछ पल उसे देखा, उसकी तरफ बढ़ी और फिर हाशिम ने उसकी तरफ इशारा किया तो जाने कैसे उसने अपना हाथ हाशिम की तरफ हाथ की गिरफ्त में दिया। हाशिम ने आहिस्ता से उसे अपने करीब किया, फिर उसकी हैरत ज़्यादा आंखों में देखता ज़ेरे लब कुछ पढ़ने लगा। नाजली हूंक बनी उसे देख रही थी। उसने कुछ पढ़ा, फिर नाजली के ऊपर फूंकने लगा। नाजली हैरान और परेशान उसे देख रही थी। ये क्या था? उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसने ये क्या किया। कलमा पढ़कर फूंका है ताकि किसी की बुरी नजर ना लगे मेरी जान को। वो उसकी पेशानी से टकरा कर मदम सा मुस्कुराया और उसकी बात पर नाजली का दिल रफ्तार पकड़ गया। ये क्या अंदाज था उस शख्स का? वो तो खोस गई थी पर उसकी वो नजर उतार रहा था। कोई था जो उसका अंदाज में अपने महबूब से मोहब्बत करता। नाजली का दिल धड़क धड़क कर पागल हो रहा था। ये शख्स उसकी जान लेने के दर पे था। उसके हाथ कांपे, पेशानी पर शबनम बूंदी और फिर चमक उठी। वो जल्दी से उसके हाथ से हाथ निकाल कर पीछे होकर खड़ी हुई। चलें, उजलत से कहती वो तेजी से बाहर की तरफ बढ़ने लगी। वो जितना चाहती थी कि उस शख्स से दूर भागे, उसकी बातों में ना आए, और उतना ही उसको कोई अंदाज, कोई ना कोई बात उसके दिल को धड़का देती। वो अपने साथ उसे भी पागल कर रहा था। हाथ की पुश्त से पेशानी साफ करती वो गाड़ी में बैठी। हाशिम आंखों पर ग्लासेस लगाता उसकी गाड़ी तक आया। ख्याल से जाना, वैसे तो मैं भी पीछे ही हूं, पर फिर भी। वो संजीदगी से ड्राइवर से कह रहा था। उसकी बात पर ड्राइवर ने जी सर कहा और फिर गाड़ी में बैठा। हाशिम एक नजर नाजली पर डालकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। पहले नाजली की कार गेट से बाहर निकली और फिर हाशिम की। दूर रोड की तरफ एक गाड़ी में बैठा वो शख्स उन्हें देखता रहा। उनकी गाड़ियां आगे बढ़ी तो उसने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। इतनी दिनों से उनका पीछा कर रहा था, बस उसे सही मौके का इंतजार था कि वो अपनी चाल चल सके। वो आगे पीछे हवेली में पहुंचे। वहां मेहमानों का रश था। नाजली तो आते ही सबके साथ मिलकर स्टेज पर बैठी नूर के पास गई। वो उससे मिलकर उसके पास बैठी तो नजर उसके हाथ पर बंदे बैंडेज पर पड़ी। ये क्या हुआ? उसने नूर का हाथ थामा। जवाबन नूर ने वही झूठ बोला जो उसने आबी से बोला था। नाजली को उसकी फिक्र होने लगी थी पर वो जाहिर ना कर सकी। तभी आहद स्टेज पर आया। नूर से मिलकर जब उसने नाजली को वहां देखा तो उसकी आंखें फैल गई। तुम यहाँ कैसे? वो हैरत से बोला पूछ रहा था। जैसे आप वहां वैसे ही। नाजली हंसकर उठ खड़ी हुई। तुम तो शहरयार के दोस्त नहीं हो सकती। आहद ने मुंह बनाया। उसकी बात पर नाजली के साथ नूर भी हंसने लगी। कैप्टन आहद आलम, मैं नूर और आबी की दोस्त हूँ, शहरयार भाई की नहीं। नाजरी ने शरारत से आबी के नाम पर जोर दिया। वह आहिद एकदम खांसने लगा। अहम अहम, ये तो बहुत अच्छी बात है। आहद के लहजे में शोखी थी। उसके अंदाज पर नूर और नाजरी हंसने लगी। वैसे तो बहुत बेवफा हो, इतने अरसे के बाद आज नजर आई हो और वो भी इस महफल में। आहद ने शिकवा किया। आपने तो फिर मेरी खबर न ली। नाजरी ने उदासी से कहा। फौजी आदमी हूँ गुड़िया, आज यहाँ तो कल वहां पर कॉल्स करता रहा लेकिन तुम्हारा मोबाइल ऑफ मिलता रहा। वो उसका सर थपक कर बोला। और घर में सब कैसे हैं? नाजरी ने मुस्कुराकर बात बदली। सब ठीक हैं, उसने मुस्कुराकर बताया। दूर खड़े हाशिम ने नाजली को उस लड़के से बात करते देखा तो उसकी आंखें जलने लगी। वो क्यों उससे बात कर रही थी? हाशिम को जरा अच्छा न लगा। वो उन पर नजरें जमाए खड़ा था। जब ड्राइवर उसके पास से गुजरते हुए बोला, कुछ जलने की बू आ रही है, जाने कौन जल रहा है। वो शरारत से कहकर दूसरी तरफ निकल गया। हाशिम ने दांत पीसकर उसकी पुश्त पर देखा। इर्द गिर्द उसके हाथ लगता तो पक्का जान से जाता। ड्राइवर भी तभी दूर से ड्राइवर वार करके निकल गया था। आखिर वो अपने लाला से अच्छे से वाकिफ था। कुछ देर के बाद आबी ने नाजली को बुलाया। वो स्टेज से नीचे आई जबकि शहरयार नूर के साथ आकर बैठा। महानूर ने सर उठाकर उसे न देखा, जबकि वो थोड़ी देर के बाद उसे देख लेता। सिल्वर खूबसूरत लिबास में वो कोई अप्सरा लग रही थी। वो कल से इससे बात नहीं कर पाया था। अभी वो सर झुकाए बैठी थी। दिल देखकर बोल उठा, हाथ कैसा है अब? मध्यम आवाज में पूछा। नूर ठीक है, महानूर ने मुख्तसर जवाब दिया। शहरयार के दिल में कुछ होने लगा। वो इतना बोलने वाली लड़की अचानक खामोश कैसे हो गई? माना कि इससे गलती हुई थी पर यूं खामोश हो जाना सही नहीं था। दूसरी तरफ आबी नाजली को देखकर हाथ मसल रही थी। नाजली, वो झिझक कर बोली,
وہ کیا؟ نازلی نے ہنسی دبائی۔ وہ واحد تم کو جانتی ہو، تم واحد کو جانتی ہو، وہ جھٹ سے بول گئی اور اس کی بات پر نازلی کھل ہنسی۔ جی ہاں، آہد بھائی میری یعنی کے دیور ہیں۔ اس نے سرگوشی کی۔ آبی نے خوشی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سچی؟ آبی نے مسکرا کر جلدی سے کہا۔ مجھے نازلی ہنسی تھی۔ اس نے انہیں نہیں بتایا کہ آہد آرمی میں تھا۔ وہ سچ خود اسے بتائے گا جیسے نور نے کہا تھا، تب ہی زیادہ مزہ آئے گا۔ آہد بھائی بہت اچھے ہیں۔ نازلی ہنس کر اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ آبی ہنسی چھپائی اور وہ پھر وہاں سے دوسری طرف بڑھ گئی۔ آج نازلی کے چہرے سے مسکراہٹ نہیں ہٹ رہی تھی اور ہاشم کی نظریں اس کے چہرے سے۔ بیٹا جی، خان بابا نے ہاشم کی نظریں نازلی پر محسوس کر کے نازلی کو اپنی طرف بلایا۔ نازلی مسکراتی ہوئی ان کی طرف بڑھی اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لیے دوسری طرف بڑھ گئے۔ اب ہاشم کی طرف اس کی پشت تھی۔ خان بابا پچھلے 2 دن سے ہاشم کو دیکھ رہے تھے اور محسوس کر رہے تھے کہ اس لیے ہاشم سے بچا رہے تھے۔ ہاشم کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ خان بابا اپنے بیٹے سے اپنی دوست کو بچا رہے تھے، پر کوئی تو انہیں بتاتا کہ وہ ان کے بیٹے کی بیوی تھی، وہ اسی کی تھی، اور پھر کیسے وہ اس سے دور کیا جا سکتا تھا جو بھی تھا۔ پر خان بابا کے اس انداز پر ہاشم کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس کے ساتھ کھڑے اسوی نے بھی اس منظر کو دیکھ کر کہکا لگایا۔ وہاں سب خوش تھے، چہروں پر خوشی اور فضا میں مہک پھیلی تھی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، پر دور سے اس حویلی پر نظریں جما کر کھڑا وہ شخص اس خوشی کو ان سے چھین لینا چاہتا تھا۔ وہاں وہ خوشی کی جگہ ماتم کا سکوت دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے کہنا سدا موسم ایک سا نہیں رہتا، کبھی بہاریں بھی اپنے ہونے کا پتہ دے ہی جاتی ہیں۔ اسے کہنا یہ انا کا ہول سدا چڑھا نہیں رہتا، کبھی بے بسی کی انتہا بھی اسے چٹھا ہی جاتی ہے۔ ولیمے کا کام ختم ہوا۔ سب مہمان اپنے گھروں کو روانہ ہوئے تو گھر والے کام سنبھالنے میں لگ گئے۔ رات کے سائے پھیل چکے تھے، سب دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، اس لیے جلدی سے آرام کرنے میں اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ شہریار باہر لان میں تھا۔ مہانور نے اسے نہ پا کر کمرے میں آئی، جلدی سے چینج کر کے پھر آبی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دیر رات تک وہ آبی سے باتوں میں لگی رہی۔ پھر جب گھڑی پر 11 بجے تو آبی نے اسے زبردستی کمرے سے نکالا۔ وہ منہ بناتی اوپر آئی۔ کتنے پل وہ کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑی رہی، پھر شہریار کے سو جانے کا سوچتی آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں لیمپ کی مدھم روشنی پھیلی تھی۔ اس نے سامنے دیکھا، شہریار بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا کوئی ایک بک پڑھنے میں مصروف تھا۔ اس کے کمرے میں آنے پر اس نے ایک نظر مہانور پر ڈالی اور پھر واپس کتاب پر نظریں جما کر پڑھنے لگا۔ مہانور آہستہ سے چلتی بیڈ کی دوسری طرف آئی اور پھر سائیڈ ٹیبل کا دروازہ کھول کر فرسٹ ایڈ باکس نکالا تاکہ بینڈیج چینج کر لے۔ وہ باکس لے کر صوفے کی طرف بڑھنے لگی جب شہریار نے اسے پکارا۔ اس کے پکارنے پر مہانور کے قدم تھم گئے۔ ماں! کتنا اچھا لگتا تھا اس کے منہ سے۔ کبھی کبھی وہ اچھے موڈ میں ہوتا تو اسے ماں کہہ کر پکار لیتا، ورنہ تو نہ جانے اسے مہانور سے کیا بیر باندھ رکھا تھا کہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ مہانور نے گردن پھیر کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہاں آؤ۔ وہ کتاب بند کر کے سیدھا ہو بیٹھا اور مہانور نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ میں بینڈیج چینج کر دیتا ہوں، وہ ہاتھ بڑھا کر بولا۔ مہانور نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر آہستہ قدموں سے چلتی اس کی طرف آئی، باکس اس کے ہاتھ میں رکھا اور اس کے بدلے انداز کو دیکھنے لگا۔ بیٹھ جاؤ، سامنے اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے اس فاصلے پر ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے باکس کھولا، پھر مہانور کی طرف دیکھ کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور اس کی بات سمجھ کر مہانور نے جھجک کر اپنا دایاں ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ وہ اس کے ہاتھ سے بینڈیج کھولنے لگا۔ بینڈیج کھلا تو وہ اس کے ہاتھ کا جائزہ لینے لگا۔ زخم اب کچھ حد تک ٹھیک تھا۔ وہ ٹیوب لے کر آہستہ سے اس کے ہاتھ پر لگانے لگا۔ مہانور کی نم آنکھیں اس کے چہرے پر تھیں۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ جھکا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مہانور نے جلدی سے پلکیں جھکا لی، کہیں وہ اس کے آنسو نہ دیکھ لے، اور پھر خاموشی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ شہریار نے ایک نظر اس کی جھکی پلکوں پر ڈالی، پھر بینڈیج کرنے لگا۔ جب وہ فارغ ہوا تو باکس بند کر کے سائیڈ ٹیبل پر رکھا اور پھر بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مہانور نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم یہاں سو جاؤ، میں صوفے پر سوؤں گا۔ بنا اسے دیکھے وہ آگے بڑھنے لگا تو مہانور نے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ کمرہ آپ کا ہے اور
इस पर आपका हक है, इसलिए सोफे पर आप नहीं, मैं सोऊंगी। संजीदगी से कहती वो उसका हाथ छोड़कर उठ खड़ी हुई। नहीं, शहरयार ने एकदम कहा। महानूर ने पलटकर उसे देखा। क्यों नहीं? वो तंजिया हंसी, फिर रुक कर उसके चेहरे को देखा। और मुझे मालूम है कि उसके कमरे में मौजूद मेरी मौजूदगी को आपको गवारा नहीं, और अपने बेड पर वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? आप शायद गिल्टी फील कर रहे हैं कि आपकी वजह से मेरा हाथ जख्मी हुआ, पर इसके लिए मैं आपको ब्लेम नहीं करती। सो आप अपना गुस्सा दबाकर मेरे साथ नरमी बरतने की जरूरत नहीं। नाज़रीन, अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार जरूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट तक, अपनी वेट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।